Assalamu alaikum. This is Learners Academy by Bia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. Anxiety disorder due to another medical condition. इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पैनिक अटैक्स या एग्जाइटी होगी जो कि प्रीडोमिनेंट होगी क्लिनिकल पिक्चर में, यानी वो क्लियर कट होगी और काफ़ी ज़्यादा होगी। और एविडेंस होंगे हिस्ट्री से, फिजिकल एग्जामिनेशन से या लेबॉरेटरी फाइंडिंग से कि जो डिस्टर्बेंस है वो उसका जो है डायरेक्ट पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है एक और मेडिकल कंडीशन से, यानी एक और मेडिकल कंडीशन है जो कि ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस या ये जितने भी सिम्टम्स हैं वो कॉज कर रही है। जो डिस्टर्बेंस है वो किसी और मेंटल डिसऑर्डर से बेटर एक्सप्लेन नहीं होगी, और जो डिस्टर्बेंस है ये एक्सक्लूसिवली कोर्स ऑफ डिलीरियम के दौरान नहीं होगी। डिस्टर्बेंस जो है ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या एम्पेयरमेंट जो है वो सोशल ऑक्यूपेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है वहाँ पे कॉज करेगी। इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ आएँ, जो एसेंशियल फीचर ऑफ एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है वो है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एग्जाइटी, ठीक है, जो कि बेस्ट एक्सप्लेन होगी एज अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिकल कंडीशन, यानी एक और मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो उसको एग्जाइटी हो रही है, उसको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, वो सारे एक मेडिकल कंडीशन की वजह से। फॉर एग्जांपल कैंसेरियस पेशेंट है उसको हो रहा है, या कोई और इस तरह की बीमारी है उस वजह से उसको वो चीज़ हो रही है। अब सिम्टम्स में पैनिक अटैक या एग्जाइटी लाजमी होनी चाहिए जो एक तरह से प्रूव करेगी कि भाई इसको वाकई ये चीज़ है। क्लिनिकल पिक्चर मतलब क्लिनिकल हिसाब से वो चीज़ डोमिनेट कर रही है, ठीक। इसके साथ जो उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन है, लेबॉरेटरी फाइंडिंग्स है, हिस्ट्री फाइंडिंग्स है, वो सारी चीज़ें ये प्रूव करेंगी कि भाई वाकई इसको एक जो है वो डिसऑर्डर है या एक इसको बीमारी है। डिसऑर्डर तो है ये, तो उससे उसकी वजह से इसको ये चीज़ें, ये एग्जाइटी और ये कंडीशन इसकी है। और कोई किसी और मेंटल डिसऑर्डर से या किसी और इस तरह के डिसऑर्डर उसको नहीं होगा, या उसकी जो उसको एग्जाइटी होगी, या पैनिक अटैक्स हो रहे होंगे, वो किसी और डिसऑर्डर या डिजीज़ से जो है वो बेटर एक्सप्लेन नहीं होंगे, ठीक है। और जितने भी एग्जाइटी सिम्टम्स वगैरह हैं ये ये जो है ये एक्सक्लूसिवली कोर्स ऑफ डिलीरियम, जो डिलीरियम होता है मेंटल कंडीशन एक ऐसी होती है जिसमें बंदा जो होता है अनकॉन्शियस सा हो जाता है, एग्जाइटी वगैरह उसको होने लग जाती है, उसके दौरान नहीं होगी। डिलीरियम होगा, डिलीरियम एक बिल्कुल अलग चीज़ है। डिलीरियम के दौरान हो रहा है तो वो डिलीरियम का पार्ट होगा, लेकिन अगर डिलीरियम नहीं है, एक मेडिकल कंडीशन है, तब हो रहा है और उसका कोई और साइकोलॉजिकल उसको मसला भी नहीं है, तो फिर जो है ठीक है, उसको वो एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है। लेकिन इन केस के जो इंडिविजुअल है, अब उसको एग्जाइटी सिम्टम्स आ रही हैं, वो सिर्फ जैसे ही उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक हुई वो ठीक हो गया, तो एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। लेकिन अगर सिम्टम्स जो उसके हैं वो प्रोलॉन्ग करते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द मेडिकल कंडीशन, तो जो है फिर हम उसको एक प्रॉपर डायग्नोसिस देंगे अलग से अलग डिसऑर्डर का, कि इसको एग्जाइटी डिसऑर्डर है, उस हिसाब से जो उसके सिम्टम्स बताएंगे। और अब जब हम उसको एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन डायग्नोस करेंगे तो मस्ट है कि जो प्रेजेंस है मेडिकल कंडीशन की वो हो, और इसके साथ साथ जो मेडिकल कंडीशन है उसकी एटियोलॉजिकली उससे मैच कर रही हो एग्जाइटी, या उसके साथ रिलेटेड हो, ठीक। अब जजमेंट यहाँ पे आती है एक्सपर्टीज़ की, और लेबॉरेटरी फाइंडिंग्स जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रही हो, तब आप उसको डायग्नोस करेंगे। अब associated features supporting diagnosis, number of medical condition known to be include anxiety as a symptomatic manifestation. फॉर एग्जाम्पल एंडोक्राइन डिजीज़ होगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होगी, रेस्पिरेटरी इलनेस होगी, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगी, या न्यूरोलॉजिकल इलनेस वगैरह होगी। इनमें होता है कि भाई एग्जाइटी सिम्टोमोलॉजिकली इनके साथ होती है, इनके साथ एडअप होती है, कि जो इंडिविजुअल होता है जिसको ये डिसऑर्डर होते हैं, डिजीज़ होते हैं, तो उनको एग्जाइटी होती है। प्रेवलेंस की इसकी अगर हम लोग बात की जाए, जो प्रेवलेंस है एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन ये अनक्लियर है। जो ये अपीयर करता है कि टू बी एन एलिवेटेड प्रेवलेंस ऑफ एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन इन
among individuals with a variety of medical condition, क्योंकि अब अस्थमा वालों को दरमियान और आ रही है, रेट आ रहा है, जिनको कार्डियोवास्कुलर है उनके दरमियान एग्जाइटी के सिम्टम्स का और रेट आ रहा है, और बाकी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स का और रेट आ रहा है, तो इसकी प्रेवलेंस जो है वो अनक्लियर है। डायग्नोस्टिक मार्कर्स की बात करें तो लेबॉर्ट्री असेसमेंट या मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो नेसेसरी है कि कंफर्म किया जाए डायग्नोसिस जो कि मेडिकल कंडीशन से एसोसिएटेड है, यानी इसके लिए लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स मस्ट हैं कि भाई वो साबित करती हैं कि इसको एक मेडिकल कंडीशन है, इसी वजह से इसको ये डिसऑर्डर है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आए तो सबसे पहले आता है डिलेरियम, जो एक सेपरेट डायग्नोसिस ऑफ एग्जाइटी ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है। वो तब नहीं दिया जाएगा अगर एग्जाइटी जो है वो कोर्स ऑफ डिलेरियम के दौरान वो हो रही है, ठीक है। अगर मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है, ठीक है, डिमेंशिया, अगर इटियोलॉजी एग्जाइटी की जज की जाएगी to be a physiological consequences of pathological processes causing the neurocognitive disorder, and if anxiety is prominent part of clinical presentation, anxiety तभी diagnose होगी जबकि वो prominent part होगी, अदरवाइज उसको हम diagnose नहीं करेंगे। फिर मिक्स्ड प्रेजेंटेशन ऑफ सिम्टम्स, मूड एंड एग्जाइटी की यहाँ पे मिक्स प्रेजेंटेशन भी होती है, जैसे मूड डिसऑर्डर में भी हो जाती है। अगर प्रेजेंटेशन है मिक्स टाइप्स ऑफ सिम्टम्स हैं, जो स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है, डिपेंड ऑन विच सिम्टम्स प्रीडोमिनेट इन क्लिनिकल पिक्चर। अब जब मिक्स सिम्टम्स आ रहे हैं, मूड के भी हैं, एग्जाइटी भी है, तो यहाँ पे देखा जाएगा कौन से सिम्टम्स प्रीडोमिनेट कर रहे हैं क्लिनिकल पिक्चर में, कौन से सिम्टम्स क्लिनिकली ज़्यादा शो हो रहे हैं कि, तो तब हम उसको वो डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस एग्जाइटी डिसऑर्डर, अब यहाँ पे जो सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस एग्जाइटी डिसऑर्डर है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है सब्सटेंस या मेडिकेशन जिसकी वजह से वो हो रहा होता है। इनमें मस्ट होता है, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस डिसऑर्डर में मस्ट होता है कोई सब्सटेंस या जो है मेडिकेशन जो कि वो एग्जाइटी या वो सिम्टम्स कॉज कर रही हो, जबकि एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन में सब्सटेंस वगैरह जो है वो नहीं होता, इसमें मेडिकल कंडीशन होती है जो कि या वो डिज़ीज़ होती है एक जो प्रॉपर, जो कि उस एग्जाइटी को कॉज कर रही होती है, पैनिक अटैक्स को कॉज कर रही होती है। ये डिफ़िकल्ट होता है इसको करना, लेकिन फिर भी टेस्ट से लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स वगैरह से ये चीज़ प्रूफ की जाती है। एग्जाइटी डिसऑर्डर नॉट ड्यू टू a non-medical condition। अब एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू and other medical condition should be distinguished from the anxiety disorders। अब इसको anxiety disorder से distinguish करना है। अगर दूसरे anxiety disorders and no specific or direct causative physiological mechanism associated with another medical condition can be demonstrated, late age at onset, atypical symptoms, and the absence of a personal or family history of anxiety disorder suggest the need for a thorough assessment to rule out the diagnosis of anxiety disorder due to another medical condition। in case के लेट एजेस आ गई हैं, एग्जाइटी सिम्टम्स शो होने लगे हैं, लेट एज यानी आप 50+ यानी 60+ की तरफ इंडिविजुअल वो आ गया, एग्जाइटी सिम्टम्स भी हो गए, मेडिकल कंडीशन उसकी कोई ऐसी खास नहीं है लेकिन एग्जाइटी सिम्टम्स भी है, तो यहाँ पे आके असेसमेंट बहुत थॉरली करनी पड़ती है कि भाई इसको आया कोई अंडर कोई डिसऑर्डर तो नहीं है या कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से उसको एग्जाइटी हो रही है, ये लेट एज की वजह से, अकेला रहने की वजह से उसको एग्जाइटी यहाँ हो रही हो। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उसकी एज, उसका जो है मेडिकेशन, उसकी मेडिकल कंडीशन, हर एक चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा नोट किया जाना है। इलनेस एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इलनेस एग्जाइटी डिसऑर्डर। अब इलनेस एग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या तो उस इंडिविजुअल को खौफ होता है वो बीमार हो जाएगा, जबकि एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन में बाकायदा मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट होती है, उस वजह से ही उसको एग्जाइटी हो रही होती है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, अब एग्जाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद एग्जाइटी और विद anxiety and depressed mood। Adjustment disorder is warranted when individuals experience
a maladaptive response to stress of having another medical condition. अब एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स, अब उस इंडिविजुअल को फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, कैंसर की एग्जांपल मैं ज़्यादा इसलिए देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैंने इन्हीं में देखा है, मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया था इन कैंसरियस पेशेंट्स को ज़रा क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया. अब एक इंडिविजुअल है, उसको कैंसर हो गया, अब उसको उसके साथ एडजस्ट करना है, उसको उस बीमारी के साथ लड़ना भी है. तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में उसको होगा, एग्जाइटी होगी कि वो उसके साथ एडजस्ट कैसे करे. लेकिन अनदर मेडिकल कंडीशन में क्या होगा, उसको बाकायदा वो कंडीशन है या उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है या कोई भी डिजीज़ है, उसकी वजह से उसको हो रहा होगा एग्जाइटी, उसकी वजह से एस्थमा है, हाइपरटेंशन है, उन बीमारियों की वजह से उसको एग्जाइटी होगी. एसोसिएटेड फीचर ऑफ एन अदर मेंटल डिसऑर्डर, एग्जाइटी सिम्टम्स में भी एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ एन अदर मेंटल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या नोरोक्सिया नर्वोसा. यहाँ पे प्रॉपर जब असेसमेंट की जाती है, प्रॉपर केस हिस्ट्री ली जाती है, सब चीज़ें लेके उसको असेस करके बताया जाता है भाई इसको किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से ये है. फिर अदर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड एग्जाइटी डिसऑर्डर, द डायग्नोसिस इज गिवन इफ इट कैन नॉट डिटरमाइन वेदर द एग्जाइटी सिम्टम्स आर प्राइमरी सब्सटेंस इंड्यूस और एसोसिएटेड विद अनदर मेडिकल कंडीशन. अब अदर स्पेसिफाइड या अनस्पेसिफाइड एग्जाइटी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस हम तब देते हैं जब ये क्लियर नहीं होता कि किस वजह से इसको एग्जाइटी सिम्टम्स हैं.